ये नक्शा किस चीज़ का है? ये नक्शा असल में एक देश का है जिसके पास खाने के वांदे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान का मैप है और पाकिस्तान में पहले शॉर्टेज हुई चावल की, गेहूं की, टमाटर की, प्याज की, और अब एक नई समस्या आ गई है कि ये पासपोर्ट प्रिंट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट में जो पेपर लगता है उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। और इस शॉर्टेज की वजह से फ्रांस से इनके पासपोर्ट का लेमिनेशन पेपर आता था, तो ये पासपोर्ट प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। पासपोर्ट प्रिंट नहीं होगा तो लोगों को मिलेगा नहीं, तो जिनको विदेश जाना है वो जा नहीं पाएंगे। तो ये पाकिस्तान की एक नई समस्या है जहां उनका हाल इतना बुरा हो गया कि वो पासपोर्ट भी प्रिंट नहीं कर पा रहे। तो भाई क्यों पाकिस्तान का ये हाल है और क्या है ये पासपोर्ट वाली पूरी कहानी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश और आइए डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की नई समस्या। अब देखिए, पाकिस्तान में हुआ ये कि पाकिस्तान में लोगों को विदेश जाना होता है हर देश की तरह, और उन्हें चाहिए पासपोर्ट। हमारे देश में भी लोग नए नए पासपोर्ट बनाते हैं। पाकिस्तान में लोगों ने पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई किया। जिन लोगों ने मान लो अप्रैल में अप्लाई किया है, सितंबर आ गया, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिला। पासपोर्ट ऑफिस को फ़ोन करो, कहते हैं 2 महीने बाद ले लेना, आप हमें आप पासपोर्ट आपका भेज रहे हैं, बस 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 बन गया पासपोर्ट, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और पासपोर्ट कभी आता नहीं है। तो ये पासपोर्ट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पासपोर्ट बनाने में एक विशेष प्रकार के पेपर का इस्तेमाल होता है, लेमिनेशन वाला पेपर। और वो लेमिनेशन का जो लेमिनेशन जिस पे होता है, जो पेपर आता है वो वाला फ्रांस से आता है उनका। क्योंकि देखिए, पासपोर्ट असल में ना एक बहुत ही सिक्योर डॉक्यूमेंट होता है। अगर किसी ने नकली जाली पासपोर्ट बना लिया तो वो आपके देश का नागरिक बनकर कहीं भी जा सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर सकता है, आपके देश में कोई दाखिल हो सकता है। इसीलिए पासपोर्ट को देखा जाता है, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट है ये, और इतने सिक्योर डॉक्यूमेंट को कोई प्रिंट करे तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी के पेपर चाहिए, अच्छा लेमिनेशन चाहिए, अच्छा सेटअप चाहिए, और वो आता है पाकिस्तान के लिए फ्रांस से। अब बात यह है, फ्रांस के ऊपर तो पाकिस्तान ने कहा व्यापार नहीं करेंगे। कुछ समय पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ने एक बयान दे दिया था इसके खिलाफ। लेकिन अब इनके पास स्थिति ये है कि पासपोर्ट के पैसे नहीं बच रहे उसको लाने के, और ये जो ग्रीन कलर का पासपोर्ट है ये प्रिंट कैसे करें, इनके लिए समस्या है। तो लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट की कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों दिक्कतें हैं। इससे पहले पाकिस्तान के साथ और बहुत सी समस्याएं आ गई। इससे पहले क्या समस्याएं आई कि उनके पास खाने की दिक्कत आ गई। एक स्टैम्पीड हुआ था अप्रैल के आसपास जहाँ 16 लोग खाना लेने गए थे, उसमें मौत हो गई थी उनकी। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर महंगाई है अगर खाने की चीज़ों में तो वो पाकिस्तान में है। इतनी महंगाई, इतनी समस्या आखिर है क्यों पाकिस्तान में? इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रही है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हुई पड़ी है। इसकी क्या कहानी है, चलिए समझते हैं। लेकिन पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, फाउंडेशन से, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है कि आप ओनली आईएएस के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए लाया है फाउंडेशन कोर्सेज इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी में, टाइटन और संकल्प, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में उपलब्ध है, केवल 10,999 रुपये में। इस रेट पे ऐसी क्लासेस इस क्वालिटी की आपको कभी नहीं मिलने वाली। तो ज़रूर इसको अवेल करिए और अपनी जो शेड्यूलिंग की दिक्कत है, जो मोटिवेशन की दिक्कत है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, पूरी गाइडेंस, पूरी क्लासेस, पूरा कोर्स विद अ कंप्लीट फाउंडेशन, वो आपको मिलेगा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से। तो अभी ज्वाइन करें और जाने, सीखें और प्रिपरेशन को नई उड़ान दें। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई भाई एक सुनहरे अवसर की जो आपको तैयारी का मिल रहा है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से। अब आते एक ऐसे देश की तरफ जिनके पास कोई सुनहरा अवसर बच नहीं रहा, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान देखिए एक ऐसा देश है जहाँ पर खाने की बहुत कमी रहती है। इंडिया में ना ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में ही हो गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया ऑलमोस्ट अपने जो अनाज की उत्पत्ति है, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये हम खुद उगा पा रहे हैं, खुद उपजा पा रहे हैं, और हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंसी है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे खाना भी इंपोर्ट करना पड़ता है। और खाना इंपोर्ट करने के लिए अगर आप खाना इंपोर्ट करोगे, अभी यूक्रेन की वॉर हो गई, रशिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं, तो दुनिया भर में खाना महंगा है। और जब आप मान लो इजिप्ट से कुछ मंगा रहे हो या फिर जापान से कुछ मंगा रहे हो या रशिया से कुछ मंगा रहे हो, तो वो कहेंगे भाई हमें डॉलर में पैसे दो, और डॉलर में पैसे देने के लिए आपके पास डॉलर होना भी चाहिए। तो चाहे वो खाना हो, आटा दाल हो, चाहे वो पासपोर्ट का पेपर हो, वो सब आएगा तो उसके लिए यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। डॉलर लेके तभी आपको सामान देंगे वो। और पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये, उनके पास डॉलर नहीं है। उनके देश में खाने की समस्या ऐसी है कि भाई उत्पादन बहुत कम है। तो दिक्कत यह है कि पाकिस्तान ने क्या किया, बहुत सारी ज़मीनें हमारे पास खाली पड़ी हैं, चलो किसानों को देते हैं। तो उनके नए किसान बन के कौन आए पता है? किसको ज़मीन दी होगी? तो वो नए किसानों की ज़मीन उन्होंने दे दी पाकिस्तान की आर्मी को। अब वहाँ की आर्मी खेती भी करेगी। उनका वजीरिस्तान और जो पंजाब का इलाका है, वहाँ आर्मी को ज़मीन दी गई कि भाई वो वहाँ जाकर खेती करेंगे और उससे उपजाएंगे कुछ। तो वहाँ के किसानों को देने के बजाय वहाँ दे रहे हैं वो। तो जब ऐसी पॉलिसी रहेगी तो उस देश का क्या ही होगा। और उस देश में यही समस्या है कि लगातार खाने की कमी, उत्पादन की कमी रहती है, तो फूड क्राइसिस रहती है। और क्योंकि खाना इंपोर्ट करते हैं
डॉलर है नहीं, मंगा सकते नहीं हैं, और जो एड में मिलता है वही आता है। अब जब इतनी एड आएगी और इतना कम खाना उपलब्ध रहेगा तो उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि मान लो मार्केट में अगर 100 किलो चावल है और खाने वाले 1 लाख लोग हैं, तो वो चावल की तो लोग मुंह मांगी कीमत देंगे जिनके पास पैसा होगा, तो महंगाई अपने आप आगे बढ़ेगी। और वही हो रहा है पाकिस्तान में, फूड इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है। और साउथ एशिया में ना देख लो तो इंडिया में कितना इन्फ्लेशन रहता है, 4%, 5%, 6%। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, यानी महंगाई की तरह आप मान लो, तो इंडिया में 6 से 8% मैक्सिमम जाता है। 6% तो बहुत हो गया, 8%, 11% एक बार गया था जब 2008-9 के आसपास, जब ग्लोबल डिप्रेशन था, उसके बाद 1-2 बार गया था। और जब प्राइसेस बहुत शूटअप कर गई थी ऑयल की, तब उस 2008 में नहीं, जब प्राइसेस ऑयल की हिट की थी तब शायद एक बार गया था। लेकिन कभी भी इस रेट पे नहीं आया कि 34-35% ब्रीच कर दिया था टारगेट में। 2023 में तो पाकिस्तान का 35% ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन था। और अभी भी इन्फ्लेशन जो है उनका हाई है, 27% के आसपास इन्फ्लेशन है। ये बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। इंडिया तो इसके आधे पर भी नहीं है। तो उस स्थिति में उनको ज़रूरत होती है कि वो जो इम्पोर्ट है वो करें। और समस्या ये उनके पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं है। फॉरेन रिजर्व क्या होता है, देखिए, जैसे आपको किसी देश से कुछ सामान मंगवाना है तो आपको डॉलर में पैसे देने हैं। तो डॉलर में पैसे देने के लिए आपके जो देश है उसका जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का आरबीआई है, वो कुछ करेंसी रखता है यूएस डॉलर्स में, ताकि कोई इंपोर्ट करना पड़े, तेल खरीदना है, कुछ बाहर से इंपोर्ट करना है, तो आप उससे कर पाओ। क्योंकि होता ही है ना, नॉर्मली अगर आपके देश में टूरिस्ट आए, इन्वेस्टमेंट आई, तो अपने साथ डॉलर लाते हैं, फिर एक्सचेंज करा के रुपए ले जाते हैं, तो सारे डॉलर्स आपके पास आ गए उनके। लेकिन पाकिस्तान में टूरिस्ट भी नहीं आते, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, तो इनके पास जो खजाना है ना डॉलर्स का, बहुत कम है। तो इनको रिसेंटली सऊदी अरब ने $2 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, तब जाके अपने ये बिल पे कर पाए थे। कहा था धन्यवाद भैया, आपने हमें पैसे दे दिए। और अभी वर्तमान में पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पता है कितना है? तो ये अराउंड 8 बिलियन के आसपास है, 8 से 10 बिलियन डॉलर। गेस करो इंडिया के पास कितना फॉरेन रिजर्व होगा। इंडिया के पास फॉरेन जो रिजर्व है अभी 500 बिलियन से भी ज़्यादा है, अराउंड 500 बिलियन प्लस। कहाँ मुकाबला है देखिए। तो इतना ज़्यादा अगर आपके पास रिजर्व ही नहीं है, तो इसलिए जब ना इनके पास खरीदने के पैसे ही नहीं थे, तो उनको सऊदी अरब ने आके 2 बिलियन दे दिए, थोड़ी चाइना ने दे दिए, तो जब इनको आईएमएफ से लोन मिल गया, तो कुछ जगह इनका जीवन चल रहा है। अब उसी स्थिति में इनको जंग भी करनी है, इनके ऊपर लगातार टेररिस्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, कश्मीर में इनको दिक्कत भी पैदा करनी है, दुनिया भर के इनको आतंकवाद भी फैलाना है। और जो आतंकवाद इन्होंने पैदा किया वही आतंकवाद अब इन्हें डस रहा है। 2023 में लगातार वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। तालिबान का इन्होंने समर्थन किया कि हाँ तालिबान आएगा, हमारा कब्जा भी रहेगा एक तरह से अफगानिस्तान के ऊपर। तालिबान अटैक्स के बाद क्या हुआ, तालिबान वहाँ पर सरकार बनाने के बाद क्या हुआ, तालिबान ने पाकिस्तान में भी अब हरकतें स्टार्ट कर दी हैं। और उनका एक ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, जो कहता है हम पाकिस्तान में भी शरिया लाएंगे। यहाँ की आर्मी जो है अमेरिका को सपोर्ट करती है, इनको भी खत्म करेंगे। तो वहाँ क्या है, वहाँ अचानक से अब और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। और इसकी बढ़ोतरी की वजह से आप देख रहे हो पाकिस्तान में और आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो वहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे, इन्वेस्टर नहीं आ रहे, यहाँ तक कि चाइना जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने बैठा हुआ है उसको भी यही झेलना पड़ रहा है। वहाँ वो इनके भी लोगों को आके, जो वर्कर्स उनको आके आतंकवादी मार देते हैं। तो पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। खाने की किल्लत है ही है। अब पासपोर्ट के पेपर जैसी हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई किसी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब आपके देश में शांति रहेगी, व्यवस्था रहेगी, आतंकवाद की फैक्ट्री ना हो कि आप वहाँ पर ग्रोथ पे फोकस करोगे, जो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी है लगातार वहाँ पर जो उनके पास लोग हैं वो स्किल्ड नहीं हैं। और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बदनाम है। और प्लस उन्होंने ऐसी आधारभूत संरचना नहीं बनाई, करप्शन बहुत ज़्यादा है, आर्मी का कब्जा है, वहाँ सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। लोग जिसे वोट देते हैं वो सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, सब कुछ आर्मी ही करती है। प्रधानमंत्री आर्मी के खिलाफ बोले, भाई प्रधानमंत्री की टिकट कट जाएगी पाकिस्तान में। तो इसीलिए वहाँ सब कुछ जब आर्मी कंट्रोल करेगी, सब कुछ इस तरह से कंट्रोल होगा, तो कैसे वो देश आगे बढ़ेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की नौबत ऐसी आ गई है कि उनके पास पाकिस्तान में पासपोर्ट प्रिंट कराने के पैसे नहीं है कि भाई कागज़ कहाँ से लाएं, लेमिनेशन पेपर कहाँ से लाएं। और जब खाने की बात होती है तो राइट्स हो जा रहे हैं और स्टैम्पीड हो जा रहा है। खासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान का इलाका, ये इलाका जो पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है, सबसे ज़्यादा रिसोर्स जहाँ पर है, वहाँ सर्वाधिक वो प्रताड़ना लोग झेल रहे हैं, सबसे बुरी हालत वहाँ है। तो वहीं इसीलिए पाकिस्तान की जो स्थिति है उससे बचने के लिए इंडिया को अपने लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, राइट पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए और फॉरेन रिजर्व, इकोनॉमिक पॉलिसी में सुधार की ज़रूरत है। जब तक भारत ये नहीं करेगा, भारत एक सेफ सिक्योर कंट्री नहीं बन पाएगा और डेवलप नहीं हो पाएगा जैसा इंडिया होना चाहता है। तो पाकिस्तान की दुर्दशा हमने डिस्कस की कि भाई क्यों अचानक से इनके पास ये पासपोर्ट बनाने के पेपर के भी पैसे नहीं हैं और क्यों उस पूरे देश में ये भुखमरी का आलम है कि लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और ख़रीदने को उस देश के पास पैसे नहीं है। और उन्हें कभी IMF, कभी चाइना, कभी सऊदी अरब के पास जाके भीख मांगनी पड़ती है कि भाई हमें थोड़े पैसे दे दो ताकि हम सामान खरीद लो। तो इसका उपाय यही है कि पाकिस्तान क्या करे। क्या लगता है आपको पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या चीज़ होगी जिससे पाकिस्तान सुधर सकता है? इंडिया का क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया की वो फॉलो कर सकते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। कीप वॉचिंग ज्ञान कोश।